स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज के सत्संग सभा में आए हुए सभी हरि भक्तों को जय स्वामीनारायण। हमारे भारतवर्ष के अंदर जो भी माह आते हैं वो सभी माह की कुछ ना कुछ विशेषताएं रहती है। जैसे अभी श्रावण का महीना गया, इस श्रावण मास के अंदर भगवान के भगवत कथा वार्ता के श्रवण की बहुत ही महिमा बताई गई है और पूरे भारतवर्ष में सभी जगह पर भगवान की कथा वार्ता श्रवण करना और सभी जगह पर अलग अलग भगवान के कथा वार्ता चलती है और उसका श्रवण सब लोग करते हैं। वैसे ये भाद्रपद माह के अंदर हम सब अपने अपने पितरों का तर्पण करते, उनका श्राद्ध करते, उनको याद करते, उनका स्मरण करते हैं। लौकिक जीवों के लिए श्राद्ध पर्व होता है, लेकिन जो महापुरुष होते हैं, जो संत पुरुष होते हैं, जो भगवान के अवतार होते हैं, उनका स्मृति पर्व मनाया जाता है। यानी कि उस दिन उनकी स्मृति करते, उनके चरित्रों का श्रवण करते हैं, उनकी लीलाओं को याद करके उनके चरित्रों का गुणगान किया करते हैं। वैसे ही आज की इस हमारी सत्संग सभा के अंदर हमारे ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज का हम स्मृति पर्व मनाने वाले हैं। तो आइए ये स्मृति पर्व के सभा की शुरुआत हम भगवान की धुन, प्रार्थना और स्तुति गान से करते हैं। नारायण स्वामी नारायण, 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण, नारायण नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, नारायण नारायण स्वामी नारायण, 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण, नारायण नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, नारायण नारायण स्वामी नारायण, 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 स्वामी नारायण
સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्मृति के साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे। बिसर न जाजो मेरे मीत, बिसर न जाजो मेरे मीत, यह वर मांगू मैं नीत, यह वर मांगू मैं नीत। बिसर न जाजो मेरे मीत, बिसर न जाजो मेरे मीत। मैं मति मंद कछु नहीं जानू, नहीं कछु तुमसे हित। मैं मति मंद कछु नहीं जानू, नहीं कछु तुमसे हित। बाह ग्रहे की लाज है तुमको, बाह ग्रहे की लाज है तुमको, तुम संग मेरी जीत। बिसर न जाजो मेरे मीत, बिसर न जाजो मेरे मीत।
तुमरी जो ऐसो गुण नाही, अवगुण की हूँ भीत। तुमरी जो ऐसो गुण नाही, अवगुण की हूँ भीत। अवगुण जानी बिसारोगे जीवन, अवगुण जानी बिसारोगे जीवन। होंगी मैं बहुत पजीत, बिसर न जाओ मेरे मित्र, बिसर न जाओ मेरे मित्र। मेरे दृढ़ भरोसो जिया में, तजी हो न मोहन प्रीत। मेरे दृढ़ भरोसो जिया में, तजी हो न मोहन प्रीत। जन अवगुण प्रभु मानत नाही, जन अवगुण प्रभु मानत नाही। यह पूरब की रीत, बिसर न जाओ मेरे मित्र, बिसर न जाओ मेरे मित्र। दिन बंधु अति मृदुल सुभाऊ, गाऊं निश दिन गीत। दिन बंधु अति मृदुल सुभाऊ, गाऊं निश दिन गीत। प्रेम सखी समझू नहीं ऊंडी, प्रेम सखी समझू नहीं ऊंडी। एक भरोसो चीत, बिसर न जाओ मेरे मित्र, बिसर न जाओ मेरे मित्र। यह वर मांगू मैं नीत, यह वर मांगू मैं नीत। बिसर न जाओ मेरे मित्र, बिसर न जाओ मेरे मित्र, बिसर न जाओ मेरे मित्र। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति का गान करेंगे। श्रीमद् सद्गुणशालिनं चिद चिदे
व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदम् नैकावताराधिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदार्दिकीर्त्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तम जनो जानन्निदं सत्यं मोच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज भगवान स्वामीनारायण के तीसरे आध्यात्मिक अनुगामी, आध्यात्मिक वारसदार थे। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज का जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव महलाव में हुआ था। बचपन से ही उनकी प्रतिभा ऐसी थी कि सब लोग अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाते थे। शास्त्री जी महाराज की बचपन से ही सभी क्षेत्रों के अंदर ऐसी प्रतिभा थी, ऐसी बुद्धि थी कि वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वो अभ्यास का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र के अंदर वो निपुण थे और उनकी प्रतिभा दिखाई देती थी। सर्व कला कोविद थे। शास्त्री जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर बचपन से एक सूत्र बनाया हुआ था कि पढ़ाई करना तो भी पहले नंबर की और साधु बनना तो भी पहले नंबर का। और इसी सूत्र को अपनाते हुए उन्होंने पढ़ाई तो पहले नंबर की, तत्पश्चात उन्होंने त्यागाश्रम स्वीकार करके साधु बने। साधु बनने के बाद उन्होंने अपने गुरुजनों के पास से भगवान स्वामीनारायण का हृदयगत अभिप्राय, हृदयगत सिद्धांत अक्षरूप होकर पुरुषोत्तम की भक्ति करना, ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की भक्ति करना, ये उपासना जो थी वो उन्होंने जानी और उसका प्रवर्तन उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। जन जन के हृदय के अंदर ये सिद्धांत को बिठा दिया और ये मंदिरों बनाकर उसके अंदर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की मूर्ति बिठाकर ये सिद्धांत को मूर्तिमांत कर दिया। ऐसे सिद्धांतनिष्ठ महापुरुष का आज हम स्मृति पर्व मना रहे हैं, तो आइए इस शास्त्री जी महाराज के जीवन और कार्य को विशेष रूप से जानने का हम प्रयास करते हैं उनके वीडियो के माध्यम से। परब्रह्म पुरुषोत्तम द्वारा रचित अमाप अकल्पनीय इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश हमारी पृथ्वी, जिसके उद्भव से लेकर आज दिन तक अनेकों आश्चर्य हुए हैं, जिसके इतिहास में अपार छोटी बड़ी घटनाएं घटी है। इन सभी में एक अद्वितीय एवं अलौकिक घटना है परब्रह्म पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान का इस पृथ्वी पर अवतरण। पृथ्वी पर उनके द्वारा किए गए अनेक कार्यों की चरम सीमा रूप एक कार्य है। उन्होंने दिया मौलिक, अद्वितीय, वैदिक एवं सनातन तात्विक सिद्धांत अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन, और उस सिद्धांत अंतर्गत मनुष्यों के और जीव प्राणी मात्र के परम कल्याण की एक मौलिक एवं अद्वितीय परिभाषा प्रस्तुत की, और ऐसे परम कल्याण को सामान्य मनुष्य भी समझ सके, प्राप्त कर सके। इसलिए सर्वशास्त्रों के सार रूप एक अद्वितीय मार्ग भी दर्शाया, ब्रह्म विद्या का मार्ग। गुणातीत सत्पुरुषों के द्वारा सदैव इस पृथ्वी पर प्रकट रहने का
उन्होंने वचन दिया। मूल अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी और ब्रह्म स्वरूप प्रागजी भक्त के बाद भगवान श्री स्वामी नारायण का प्रागट्य अखंड रहा। उनके तीसरे आध्यात्मिक अनुगामी ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज द्वारा, जिन्होंने श्री स्वामी नारायण भगवान द्वारा प्रदत्त सिद्धांत के संवर्धन, संरक्षण एवं प्रवर्तन के लिए अपना समग्र जीवन समर्पित कर दिया। कौन थे शास्त्री जी महाराज? कैसा था उनका जीवन एवं कार्य? आइए ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज के जीवन एवं कार्य की विशाल जलराशि में से अल्प आचमन करें। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में श्री स्वामी नारायण भगवान के दिव्य अलौकिक कार्य एवं प्रत्यक्ष सानिध्य को प्राप्त हुए कई संत एवं सत्संगी परिवार विद्यमान थे। उनमें से एक था श्री अजूभाई झवेरीदास पटेल का परिवार। भारत के गुजरात राज्य स्थित चारुतर प्रदेश के महड़ाव गांव में बसते श्री अजूभाई पटेल और उनके भाई शंभू भाई पटेल श्री स्वामी नारायण भगवान के अत्यंत कृपा पात्र भक्त थे। ये अजूभाई के पुत्र धोरी भाई के वहां माता श्री हेतबा के उदर से संवत 1921 के माघ शुक्ला पंचमी वसंत पंचमी दिनांक 31 जनवरी सन 1865 के दिन एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम डूंगर रखा गया। बालक डूंगर को श्री स्वामी नारायण भगवान के कृपा पात्र परमहंस शुकानंद स्वामी द्वारा वर्तमान दीक्षा ग्रहण कराई गई। संवत 1922 सन 1866 वरताल के चैत्री पूर्णिमा के उत्सव के बाद श्री स्वामी नारायण भगवान के उत्तम भक्त अक्षर ब्रह्म श्री गुणातीतानंद स्वामी जब महलाव पधारे, तब परिवारजनों ने उनसे प्रार्थना की कि स्वामी, हमारे बालक डूंगर को आप आशीर्वाद दीजिए। डूंगर को देखते ही गुणातीतानंद स्वामी प्रसन्न होकर बोलने लगे कि ये बालक डूंगर तो महान भक्त है, संत है, विभूति है। बड़ा होकर श्री स्वामी नारायण भगवान की उपासना के यथार्थ सिद्धांत का प्रवर्तन करेगा। स्वामी नारायणीय ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में करेगा। और यह आपके नहीं परंतु हमारे वारिस है। हमारी विरासत का संरक्षण करने एवं परब्रह्म श्री स्वामी नारायण भगवान के संकल्पों को पूर्ण करने के लिए स्वयं उन्होंने ही इस पृथ्वी पर भेजा है। 7 वर्ष की बालवय से ही नियमित वरताल के मंदिर में जाकर सभी संतों के पास जाकर कथा सुनते थे। वरताल मंदिर के सभा मंडप के पास बैठकर शास्त्रों के पन्नों को एक विद्वान की भांति पढ़ते हुए बाल डूंगर भक्त में सभी को एक उत्कृष्ट विद्या व्यासंगी के दर्शन होते थे। संवत 1930 सन 1876 से गांव की शाला में गंगाराम मेहता जी के पास अभ्यास का प्रारंभ किया। डूंगर भक्त की तीव्र याद शक्ति एवं अपार बुद्धि देखकर सभी को उनमें एक मेधावी विद्यार्थी के दर्शन हुए। केवल 9 वर्ष की आयु में महलाव मंदिर में पधारते संतों के पास वे स्वामी नारायणीय सत्संग के ग्रंथ एवं भागवत इत्यादि ग्रंथों का उमंग पूर्वक सूक्ष्मता से अभ्यास करते। और जब मंदिर में संत नहीं होते थे तब कथा करते डूंगर भक्त में सभी को एक प्रखर विद्वान शास्त्री के दर्शन होते थे। संवत 1939 सन 1883 की कार्तिक कृष्ण पंचमी वैदिक मंत्रों एवं जयनादों से गुंज उठ यज्ञशाला में आचार्य श्री बिहारीलाल जी महाराज ने डूंगर भक्त को विधिवत भागवती दीक्षा प्रदान की। उनको प्रतीति थी
कि डुंगर भक्त का जीवन एक यज्ञ समान रहेगा। परब्रह्म श्री स्वामी नारायण भगवान के संकल्पों की पूर्ति के लिए अपने समग्र जीवन की प्रतिपल आहुति देने वाला यज्ञ। इसलिए उन्होंने डुंगर भक्त को नया सूचक नाम दिया साधु यज्ञ पुरुषदास। साधु यज्ञ पुरुषदास जी दीक्षा के बाद सूरत रहकर मंदिर में सभी प्रकार की सेवा कर संवत 1939 सन 1883 फाल्गुन शुक्ला तृतीया के दिन सूरत मंदिर में घनश्याम महाराज की मूर्ति प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया गया। उत्सव का संपूर्ण कार्यभार वहन करने वाले साधु यज्ञ पुरुषदास जी उत्सव में पधारे सभी बड़े संतों के पास बैठकर उनकी कथा सुनने का लाभ कभी छोड़ते नहीं थे। एक दिन मंदिर के रंग मंडप में हो रही सभी से अनोखी एवं दिव्य सभा को देखकर उनके चरण रुक गए। इस सभा में कथा कर रहे ब्रह्म स्वरूप भगत जी महाराज को देखकर साधु यज्ञ पुरुषदास जी को अनुभव हुआ कि ये अद्भुत पुरुष गंगा के अस्खलित प्रवाह की भांति कथा कर रहे हैं, सभी की ओर देख भी रहे हैं और साथ में सिलाई का काम भी कर रहे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसा सोच ही रहे थे कि भगत जी महाराज अंतर्यामी भाव से बोलने लगे, साधु राम, जीव प्राणी मात्र को 2 लोचन होते हैं, विद्यावान को 3 और धर्मवान को 7 लोचन होते हैं, परंतु ज्ञानी को तो अनंत लोचन होते। इसलिए मैं तो अंगुली से भी देखता हूँ, पीछे पीठ से भी देखता हूँ और इस प्रकार चारों ओर देख रहा। इस प्रसंग से भगत जी महाराज कोई दिव्य एवं अलौकिक पुरुष है, ऐसा साधु यज्ञ पुरुषदास जी को प्रतीत हुआ। और फिर तो वे दिन रात भगत जी महाराज की कथा के रंग से रंग गए। उन्होंने दृढ़ किया कि स्वामी नारायण भगवान सर्वोपरि सर्वावतारी परब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं है और गुणातीतानंद स्वामी मूल अक्षर ब्रह्म स्वयं है। स्वामी नारायण भगवान द्वारा प्रमाणित ऐसे गुणातीत अक्षर ब्रह्म स्वरूप संत का यथार्थ प्रसंग करके अक्षर रूप होकर एकांतिक भाव से परब्रह्म पुरुषोत्तम की उपासना करना, यही स्वामी नारायणीय सिद्धांत है। ऐसे सर्वशास्त्रों के सार रूप सिद्धांत के मूर्तिमंत स्वरूप रूप साधु यज्ञ पुरुषदास जी को सभी संत एवं भक्त अब प्रेम से शास्त्री जी महाराज कहकर पुकारने लगे। तप त्याग एवं वैराग्य की मूर्ति अर्थात शास्त्री जी महाराज, निस्वार्थ सेवा एवं निरहंकार की मूर्ति अर्थात शास्त्री जी महाराज, तिरस्कारों के ताप एवं कष्टों के कंटकों के बीच खिला हुआ साधुता की सौरभ फैलाता पुष्प अर्थात शास्त्री जी महाराज, द्वेष का जहर पचाकर ज्ञान का अमृत पिलाने वाले सभी के स्नेही शास्त्री जी महाराज, एक स्वामी नारायण भगवान का दृढ़ आश्रय रखकर उनके भजन में सदैव प्रेम पूर्वक रत शास्त्री जी महाराज, विघ्नों के विकट पहाड़ों को चीरकर श्री स्वामी नारायण भगवान द्वारा दर्शित मार्ग को प्रशस्त करती साधुता की सुरसरी गंगा अर्थात शास्त्री जी महाराज, जिनके संग से साक्षात अक्षरधाम की प्रत्यक्ष अनुभूति कर सके ऐसे अखंड भगवानमय शास्त्री जी महाराज। श्री स्वामी नारायण भगवान ने गढ़ड़ा मध्य प्रकरण के 27वें वचनामृत में त्याग का पक्ष कम करके शुद्ध उपासना को जीवंत रखने के लिए मंदिर बनाने का आर्ष दर्शन बताया है। तदनुसार शास्त्री जी महाराज ने एक महान अभियान का शुभारंभ किया और वह भी
भगवान स्वामी नारायण जी के संकल्प अनुसार ही बोचासन के हरिभक्त काशीदास मोटा को स्वामी नारायण भगवान ने स्वयं वचन दिया था कि आपके बोचासन गांव में मंदिर होगा, उसमें मैं अपने अक्षरधाम के साथ विराजमान रहूंगा। भगवान स्वामी नारायण जी के इस वचन को मूर्तिमंत बनाने का ऐतिहासिक कार्य शास्त्री जी महाराज ने प्रारंभ कर शुद्ध सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए गांव-गांव विचरण करके स्वामी नारायण भगवान के वचनामृतों आधारित कथा पारायणों करके सभी को अक्षर पुरुषोत्तम की निष्ठा कराने के शास्त्री जी महाराज के कार्य को जैसे स्वयं परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान ही कर रहे हैं, वैसा सभी को अनुभव होने लगा। और देखते देखते बोचासन गांव में मंदिर के लिए भूमि संपादन का कार्य संपन्न हुआ और अनेक विघ्नों के बीच भी बोचासन मंदिर का शिलान्यास उत्सव भी संपन्न हो गया। थोड़े समय में ही भव्य मंदिर पूर्णता की ओर बढ़ने लगा और गांव शहरों में सभी को वैशाख कृष्ण दशमी को मूर्ति प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी पहुंचने लगा। वर्ष था विक्रम संवत 1963 का। अनेक विघ्नों पार करके बोचासन के मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा का उत्सव बड़ी धूमधाम पूर्वक मनाया गया। इस धरातल पर सर्वप्रथम बार अक्षर सहित पुरुषोत्तम नारायण मध्य शिखर में विराजमान हो गए। बोलो अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज ने बोचासन के इस मंदिर से अक्षर के साथ पुरुषोत्तम को स्थापित करके अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के प्रवर्तन का राजमार्ग उद्घाटित कर दिया। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज के जीवन के अंदर उन्होंने हमारे जैसे अनेकों मुमुक्षुओं के कल्याण के लिए ये अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का सभी के जीवन में दृढ़ता हो, इसलिए उन्होंने अनेकों प्रकार के कष्ट सहन किए, अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ सहन की और ये सिद्धांत हमें दिया। तो जो उन्होंने जीवन के अंदर जो कार्य किया है और जो उन्होंने जीवन के अंदर ये अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत के लिए जो कष्ट और जो कठिनाइयाँ सहन की है, उसका हम विशेष रूप से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं पूज्य परम चिंतन स्वामी जी के वक्तव्य के द्वारा। पूज्य परम चिंतन स्वामी जी का हम टूक में परिचय प्राप्त करें। पूज्य परम चिंतन स्वामी जी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया खंड के अंदर रहकर पूरे ऑस्ट्रेलिया की समग्र ऑस्ट्रेलिया की सत्संग प्रवृत्ति का कार्यवहन वो कर रहे हैं और वहाँ के मुख्य कार्यवाहक संत के रूप में भी वो अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। 2000 की साल के अंदर ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के वरदस्तों से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात उन्होंने अलग अलग जगहों पर रहकर वह अपनी सेवा प्रदान की है और अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहकर वो अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसे पूज्य परम चिंतन स्वामी जी को हम नम्र निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि शास्त्री जी महाराज के जीवन और कार्य के बारे में हमें विशेष रूप से अवगत कराए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। शास्त्री जी महाराज एक बार नडियाद में विराजमान थे। तब वरताल टेम्पल कमेटी के एक मेंबर और उस समय के गुजरात के बड़े साक्षर
दौलतराम कृपाशंकर पंड्या, उन्होंने शास्त्री जी महाराज को अपने घर बुलाया और कुछ चर्चा और शास्त्री जी महाराज वरताल से क्यों निकले ये समझने का प्रयत्न किया। और जब शास्त्री जी महाराज ने सैद्धांतिक रूप से यह बात समझाई, तब दौलतराम बोले कि जिस कार्य को करने के लिए भगवान स्वामीनारायण ने पुनः अवतरित होना पड़त, यह कार्य आपने किया है। तब पता चला कि शास्त्री जी महाराज ने ऐसा एक दिव्य कार्य किया कि भगवान स्वामीनारायण को दोबारा पृथ्वी पर जो अवतरित होना पड़ना था वो नहीं हो सका, और उस उपासना का कार्य सभी जगह पर विस्तार प्राप्त किया। तो आज हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि शास्त्री जी महाराज ने किस प्रकार का कार्य किया था। तो उनसे पहले उनके जीवन की ओर दर्शन करें तो शास्त्री जी महाराज का जन्म गुजरात के आणंद के पास मेहड़ाव गांव में हुआ था। संवत 1921 के वसंत पंचमी के दिन उनके पिता का नाम था धोरीभाई और माता का नाम था हेतबा। बचपन का उनका नाम था डूंगर भगत, लेकिन नाम की तरह डूंगर भगत बचपन से बहुत ही ध्येयनिष्ठ महापुरुष थे। जब वो छोटे थे तब वरताल में दर्शन के लिए जाते थे। उस समय वरताल में एक असिस्टेंट कोषाध्यक्ष बेचर भगत थे। उन्होंने ये डूंगर भगत को देखा, तब उनके मन में एक विचार आया कि बहुत ही अच्छा एक ये बालक मेरे साथ मेरी मदद में आ जाएगा तो मैं बहुत काम अच्छी तरह से कर सकूंगा। इसीलिए डूंगर भगत को बेचर भगत ने बात की कि तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे ये सब मैनेजमेंट सिखाता हूं और मेरे साथ रह के तू सेवा कर। उस समय डूंगर भगत ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया कि मुझे तो साधु बनना है। तब बेचर भगत ने थोड़े गुस्से में आकर बताया कि तू हृदय से साधु हो, कपड़े से नहीं। तब डूंगर भगत ने भी बताया कि मुझे जब ऐसे महान संत का योग होगा तब मैं साधु बनूंगा, पहले आप हृदय से साधु हो। इतना कहकर वहां से निकल गए। इसी प्रकार की अनुभूति कोठारी गोवर्धन भाई के पास भी हुई और आचार्य बिहारीलाल जी महाराज की भी इच्छा थी कि पार्षद बन के उनकी सेवा में ये डूंगर भगत रहे। लेकिन सभी को डूंगर भगत ने बताया कि मेरी इच्छा तो साधु बनने की है, और फिर ऐसे पवित्र और नंद परमहंस की खोज कर रहे थे। और ये खोज पूरी हुई। विज्ञानानंद स्वामी जो भगवान स्वामीनारायण के दीक्षित परमहंस थे, उनका योग होने से उनके साथ रहकर सेवा करने का उन्होंने तय कर लिया। और फिर माता पिता की रजा लेकर उन्होंने दीक्षा ली और उनका नाम हुआ साधु यज्ञ पुरुष दास। और यज्ञ पुरुष दास बनकर विज्ञानानंद स्वामी की सेवा में सत्संग में वो विचरण करने लगे। विचरण करते करते एक बार सूरत में मंदिर की एक प्रतिष्ठा के माहौल में वहां गए। उस समय सर्वप्रथम बार भगत जी महाराज का योग शास्त्री जी महाराज को हुआ। तब उन्होंने देखा कि भगत जी महाराज कपड़े की सिलाई भी करते थे और साथ में बात भी करते थे, लेकिन उनकी जो की बात थी वो बात में भगवान स्वामीनारायण परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है, और उनके गुरु गुणातीतानंद स्वामी अक्षर में इस प्रकार की बात बार बार उनकी कथा वार्ता में आती रहती थी। ये पहली बार शास्त्री जी महाराज ने सुना कि गुणातीतानंद स्वामी का इतना महिमा तो आज तक मुझे किसी ने बताया नहीं। लोया का 12वां वचनामृत भी भगत जी महाराज से उन्होंने सुना। तब शास्त्री जी महाराज ने बताया कि ये बात मुझे गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म में, और ये अक्षर और पुरुषोत्तम की बात तो आज तक मुझे किसी ने बताई नहीं।
तब भगत जी महाराज ने बताया कि ये आपके गुरु विज्ञानानंद स्वामी भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं। जब शास्त्री जी महाराज ने बताया तब भगत जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, हम उनके कमरे में जाते हैं और मैं उनको पूछूंगा, लेकिन आपकी जब वहाँ होंगे तो बात नहीं बताएंगे। तब शास्त्री जी महाराज ने एक अच्छा एक रास्ता निकाला। तो जो स्वामी जो सोते थे वो बेड के नीचे वहाँ वो चले गए और फिर भगत जी महाराज ने गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म में इस प्रकार की बात की शुरुआत की। तब विज्ञानानंद स्वामी ने बताया कि भगवान स्वामीनारायण ने कई बार गुणातीतानंद स्वामी का महिमा यह बताया था कि ये अक्षर ब्रह्म है, हमारे रहने का अक्षरधाम है। यह मैंने अपने कानों कान ये बात सुनी है। जब ये गुरु के मुख से ये बात सुनी, तुरंत ही शास्त्री जी महाराज वहाँ से बाहर निकले और बहुत ही विनय पूर्वक बताया कि आज तक आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। तब उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि तू कहाँ था, लेकिन फिर जो होना था वो हो गया। तब उनके गुरु विज्ञानानंद स्वामी ने बताया कि ये बात सच है, लेकिन ये बात तू अपने हृदय में रखना, किसी को बाहर मत कहना, क्योंकि ये किसी को मानने के लिए कोई तैयार भी नहीं होंगे। तो ये समझकर शास्त्री जी महाराज ने बताया कोई बात नहीं, लेकिन ये बात सच है। तो मनोमन उन्होंने निश्चय कर लिया कि सभी के हृदय में ये अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का प्रस्थापन करना ही होगा। लेकिन वो बहुत ही विचक्षण पुरुष थे, बहुत ही परीक्षक बुद्धि से सब बात का स्वीकार करते थे। इसीलिए गुरु के बात में तो उन्हें विश्वास था, लेकिन फिर भी संप्रदाय में ये बात कहाँ कहाँ होती रही है वो समझने का उन्होंने प्रयत्न किया। तब पता चला कि जब भगवान स्वामीनारायण में सारंगपुर ने एक फुल्लोल का उत्सव किया था और फुल्लोल के उत्सव में गुणातीतानंद स्वामी के सीने में एक लकड़ी का स्पर्श करके बताया था कि ऐसे सदगुरु तो ये गुणातीतानंद स्वामी है, ये हमारे रहने का अक्षरधाम है। ये जहाँ हुआ था ये राठौड़ दादल का जो घर था, तो राठौड़ दादल ने ये बात जसागौर नाम के एक भक्त को बताई थी और जसागौर जीवित है ये पता चलते ही शास्त्री जी महाराज जसागौर के पास गए और ये बात उन्हें पूछा कि ये बात सच है। तब जसागौर ने भी बताया कि हाँ, मुझे राठौड़ दादल ने बताया और राठौड़ दादल ने भगवान स्वामीनारायण के स्वयं मुख से ये बात सुनी थी। तब शास्त्री जी महाराज को पता चला कि नहीं, गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म ये बात सही है। फिर उन्हें पता चला कि एक भूइका के मालजी सोनी, उसे भी ये बात पता है। जब वरताल में बड़े बड़े सदगुरु सब इकट्ठे हुए थे, तब मालजी सोनी ने गोपालानंद स्वामी को एक बार ऐसा पूछा था कि ये जो सदगुरु है गुणातीतानंद स्वामी की ओर उंगली निर्देश करके ये कौन है। तब गोपालानंद स्वामी ने मालजी सोनी को यह बताया था कि मैंने थोड़े समय पहले आपको बताया था कि मैं आपको अक्षरधाम का दर्शन करवाऊंगा। तब मालजी सोनी ने कहा हाँ, मैं भी उनकी प्रतीक्षा करता हूँ। तब गोपालानंद स्वामी ने बताया कि ये जो है ये जूनागढ़ के जोगी गुणातीतानंद स्वामी है, यही भगवान स्वामीनारायण का रहने का अक्षरधाम का अवतार है और अनंत मुक्तों को वो धार रहे। तब मालजी सोनी को भी बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन शास्त्री जी महाराज ने मालजी सोनी के पास जाकर ये बात पूछी कि ये बात सही है। तब मालजी सोनी ने भी बताया कि ये बात सही है, गोपालानंद स्वामी ने मुझे ये बताया था। और इसके अलावा कई ऐसे संप्रदाय के जो मंदिर, वो मंदिर में भी गए, जो ऐतिहासिक दस्तावेज वो भी उन्होंने देखे कि जहाँ गुणातीतानंद स्वामी की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी, मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी। यह सब बात सुनकर शास्त्री जी महाराज ने मन में एक तय कर लिया कि गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म है और भगवान स्वामीनारायण पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है, और ये अक्षर और पुरुषोत्तम का वैदिक सनातन सिद्धांत जो भगवान स्वामीनारायण प्रबोधित थे उनका प्रचार और प्रसार करना होगा। क्योंकि भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत मध्य प्रकरण के 21वें वचनामृत में बताया कि ये बात आज समझो तो भी इतनी समझनी है और लाख सालों के बाद समझो तो भी इतनी समझनी है। ये बात एक बार कहे समझो
तो भी इतनी समझनी है, और लाख बार कहे समझो तो पर इतनी समझनी है। तो ये बात समझकर लगा कि अनेक मुमुक्षुओं के कल्याण के लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए शास्त्री जी महाराज में मन में फाइनल कर दिया कि अब कोई भी संजोगों में अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत की बात मुझे करनी है। लेकिन यह बहुत कठिन था, क्योंकि उस समय की एक परिस्थिति और वातावरण इस प्रकार का था कि कोई भी व्यक्ति ये बात कर नहीं सकते थे। कहां तक कि वरताल के उस समय के आचार्य बिहारीलाल जी महाराज, उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं थी, लेकिन दिल में बहुत इच्छा थी कि संतान की प्राप्ति हो। यह बात का पता जब बड़े सद्गुरुओं को चला, तब बिहारीलाल जी महाराज को बताया जागा स्वामी ने कि यदि आप अक्षर और पुरुषोत्तम की मूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठित करो तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपको 2 संतान की प्राप्ति होगी। तब बिहारीलाल जी महाराज भी समझ गए और उन्होंने भी बताया कि मुझे पता है कि आप आशीर्वाद दोगे कि तो मुझे संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन जब तक वरताल में गोवर्धनदास कोठारी और गरड़ा में भीमजी कोठारी है तब तक मैं ये काम नहीं कर सकता। तो इस प्रकार का वातावरण था कि संस्था के आचार्य महाराज भी अक्षर पुरुषोत्तम की महिमा को जानते हुए भी उनकी प्रतिष्ठा नहीं कर सकते थे। लेकिन अनेक मुमुक्षुओं के कल्याण के लिए शास्त्री जी महाराज ने मन में फाइनल कर दिया कि अब ये सिद्धांत का स्थापन होना ही चाहिए, और थोड़ी थोड़ी ये बात भी वो करने लगे। उसी समय में एक प्रसंग ऐसा बना कि अहमदाबाद देश में कुंज विहारी प्रसाद जी नाम के आचार्य महाराज को कुछ मनभेद हुआ। उसीलिए वो 4-5 संतों के साथ अहमदाबाद से निकल पड़े और झालावाड़ प्रदेश में विचरण करने लगे। उनको भी लगा कि कई समय से विचरण करते, लेकिन हमारा कोई एक स्थान मंदिर होना चाहिए। लेकिन मंदिर के लिए जमीन कहाँ से लाए? तब उसे पता चला कि शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जो उस समय वरताल में थे, उनके एक शिष्य झवेर भाई जो लिमड़ी के दीवान है और उनको शास्त्री यज्ञ पुरुष दास के साथ बहुत ही है थे, वो कहेंगे तो जमीन हमें मंदिर के लिए जो ठाकुर साहब है वो देंगे। ये सोचकर यज्ञ पुरुष दास यानी कि शास्त्री जी महाराज को मिले। तब शास्त्री जी महाराज ने भी बताया कि कोई बात नहीं, मैं आपको जमीन मंदिर के लिए दिलवाता हूँ, लेकिन अक्षर पुरुषोत्तम की मूर्ति की प्रतिष्ठा आप करो तो मैं भी आपको जमीन और मूर्ति की सेवा की व्यवस्था कर देता हूँ। वो भी सम्मत हुए और उसी प्रकार वढवाण में मंदिर के लिए जमीन मिली, और जमीन के बाद फिर मूर्ति प्रतिष्ठा का समय आया। तब शास्त्री जी महाराज ने मूर्ति की व्यवस्था की और अपने जो हेत वाले जो हरिभगत थे उनको ये उत्सव में भेजे। और फिर मध्य शिखर में तो नहीं, लेकिन प्रथम खंड में अक्षर पुरुषोत्तम की प्रतिष्ठा वहाँ की। ये समाचार जब वरताल में आए तब शास्त्री जी महाराज ने ये समाचार जब कोठारी गोवर्धनदास को दिए तब उसे शुरुआत में तो अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने बताया कि मैंने मन में नक्की किया था कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक अक्षर पुरुषोत्तम की मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। तब उतने ही निश्चयात्मक रूप से शास्त्री जी महाराज ने बताया कि कोठारी महाराज, मैंने भी ये तय किया था कि आपकी उपस्थिति में ही अक्षर पुरुषोत्तम की मूर्ति की प्रतिष्ठा करूं, और आज ये काम हो गया। लेकिन उन्हें भी ये अच्छा नहीं लगा, और ये बात जब वरताल में सभी को पता चली तो सबको द्वेषभाव उत्पन्न होने लगा। इसी वातावरण के समय में गलभाई नाम के शास्त्री जी महाराज के एक सिंह समान प्रकृति वाले हरिभगत, उन्होंने चैत्री पूनम के उत्सव में वरताल की सभा में 10,000 से भी ज्यादा भक्त की हाजिरी में उन्होंने अक्षर पुरुषोत्तम की जय बुलवाई, और हाजिर सभी भक्तों ने ये जय बोली। और जब ये सबको पता चला कि वढवाण में अक्षर पुरुषोत्तम की मूर्ति की प्रतिष्ठा की, आज वरताल में अक्षर पुरुषोत्तम की जय उनके शिष्य बुलाते हैं, यदि शास्त्री यज्ञ पुरुष दास का ये कार्य को रोका नहीं जाएगा तो धीरे धीरे से पूरे देश में ये अक्षर पुरुषोत्तम का स्थापन हो जाएगा। इसीलिए कई ऐसे विरोधी थे जो एक वैर भाव से ये बंद करने का एक आयोजन करने लगे। शास्त्री जी महाराज तो ये अक्षर और पुरुषोत्तम जो सनातन वैदिक ज्ञान था, जिसे जानना समझना आवश्यक था, ये बात कई हरिभक्तों को ये करने लगे। लेकिन सबको पता चला कि इसे रोकना है तो करना क्या होगा। तो जब शास्त्री जी महाराज ये बात करते थे
तब मिर्चे को जलाते थे और उनकी धूम से फिर ये सभा बंद हो जाए। जब बात करते थे तो पानी भरेली मटकी वहाँ फोड़ देते थे, जैसे वो बात करने के लिए इकट्ठे हुए सब बिखर जाए। फिर तो ये हुआ कि जब एकादशी का उन्होंने उपवास किया और 12 में जब एकादशी के पारणे के लिए शास्त्री महाराज गए थे, तब खिचड़ी में जहर डाल के शास्त्री जी महाराज को मारने का भी कई लोगों ने प्रयत्न किया, लेकिन वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली। तो फिर वैराग्नि इतनी उनकी भभूक उठी कि फिर फाइनल किया कि शास्त्री यज्ञ पुरुष दास को जिंदा जलाया जाए। इस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन वहां भी शास्त्री जी महाराज को कुछ नहीं हो सका। लेकिन फिर सबको लगा कि अब यहाँ सिद्धांत के लिए अच्छे देशकाल नहीं है, और कोठारी गोवर्धन दास जी ने भी बताया और सभी बड़े सदगुरु ने भी बताया कि आप यहाँ रहकर ये काम नहीं कर सकते। तब शास्त्री जी महाराज ने को भी लगा कि महाराज का जो ये अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत जो भगवान स्वामीनारायण ने प्रबोधित किया हुआ है, उनके प्रचार प्रसार और स्थापन के लिए मुझे वरताल का त्याग करना पड़ेगा। और फिर 5 संतों के साथ में हरिकृष्ण महाराज के दर्शन करके उनके आशीर्वाद लेकर सिद्धांत के लिए शास्त्री जी महाराज वरताल से निकले। उनके हृदय में से वरताल की महिमा कम नहीं हुई थी, लेकिन भगवान स्वामीनारायण का अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का स्थापन करने के लिए शास्त्री जी महाराज वरताल को छोड़कर फिर वो गए। और उनका जाने का एक ही लक्ष्य था कि उपासना और सिद्धांत को मूर्तिमान करना। और अक्षर पुरुषोत्तम उपासना को मूर्तिमान किस तरह से कर सकते हैं, तो भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में बताया कि उपासना के लिए उन्होंने मंदिर की प्रतिष्ठा की है। तो शास्त्री जी महाराज ने भी सोचा कि परमानेंट ये सिद्धांत की प्रतिष्ठा करने के लिए मंदिर होना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। तो मंदिर का विचार करने लगे। तब उनके हित वाले कई हरिभक्तों ने अलग अलग जगह पर, किसी ने बामन गांव में बताया, किसी ने बताया कि आनंद में मंदिर करे, लेकिन शास्त्री जी महाराज की नज़र तो भगवान स्वामीनारायण के वचन पर थी। इसीलिए शास्त्री महाराज ने बताया कि भगवान स्वामीनारायण ने काशीदास मोटा नाम के बोचासन के हरिभक्त को एक वचन दिया था कि हम हमारे धाम के साथ आपके गांव में प्रतिष्ठित होंगे, इसीलिए हमें मंदिर तो बोचासन में ही बनवाना है। और ये फाइनल करके फिर बोचासन में मंदिर बनाने की एक शुरुआत हुई। कठिन परिस्थिति में मंदिर की शुरुआत हुई और 1907 में मंदिर की प्रतिष्ठा का अवसर भी आया। ये प्रतिष्ठा को बंद करने के लिए कई जो विरोधी थे, उन्होंने जो गांव के मुखिया थे हीरामुखी, ये हीरामुखी को 5000 की रुश्वत देकर ये बताया कि आप ये प्रतिष्ठा को रोक दो और शास्त्री यज्ञ पुरुष दास के हाथों से यहाँ प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। लेकिन शास्त्री जी महाराज की साधुता से प्रभावित हुए ये जो हीरामुखी थे, उन्होंने बताया कि मेरे गाँव में इतना अच्छा कार्य होता है तो मैं उन्हें सपोर्ट दूंगा, लेकिन विरोध नहीं करूंगा। तो वहां भी उनको कुछ सफलता नहीं मिली और शास्त्री जी महाराज ने 1907 में बोचासन में अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की प्रतिष्ठा मध्य शिखर में करके इस ब्रह्मांड में सर्वप्रथम सबसे पहली बार अक्षर पुरुषोत्तम की प्रतिष्ठा की। ये बोचासन में प्रतिष्ठा हुई, तब से ये BAPS संस्था की स्थापना हुई। BAPS संस्था का फुल फॉर्म है बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, यानी कि बोचासन में सबसे पहले अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की प्रतिष्ठा हुई, इसीलिए संस्था का नाम भी शास्त्री जी महाराज ने BAPS रखा, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम संस्था रखा। बोचासन में प्रतिष्ठा होने के बाद दूसरी नज़र शास्त्री जी महाराज की थी सारंगपुर में मंदिर करना, क्योंकि सारंगपुर में भी भगवान स्वामीनारायण में रोजे घोड़े पर सवार होकर वहाँ मंदिर का खात किया था, लेकिन तब वो मंदिर नहीं हो सका। लेकिन भगवान स्वामीनारायण की इच्छा है ये समझकर शास्त्री जी महाराज ने वहाँ मंदिर की शुरुआत की, लेकिन चारों ओर से विरोध भी इतना था और कई ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना था। कोई भी व्यक्ति हिम्मत खो दे, इस प्रकार की परिस्थिति होती थी, क्योंकि किस प्रकार का विरोध होता था।
शास्त्री जी महाराज एक बार एक साथ में संत, उनका नाम था प्रेमवती दास, ये प्रेमवती दास को लेकर शास्त्री जी महाराज बड़ौदा में गए थे। तब वहाँ एक कृष्ण प्रिय दास नाम के एक संत थे, वो उन शास्त्री जी महाराज के विरोधी थे। जब उनको देखा तब उनके मन में एक विरोध की अग्नि प्रकट हुई आई और उनके पास एक जो शीशम की लकड़ी पड़ी थी वो लकड़ी लेकर शास्त्री जी महाराज की पीठ में जोर से मारी। इतनी जोर से लकड़ी मारी कि ये लकड़ी टूट के दो भाग हो गई। फिर भी शास्त्री महाराज ने उनका विरोध भी नहीं किया, उनके सामने दो शब्द भी नहीं किए। लेकिन जब हरिभक्त को खबर पड़ी तब उन्होंने पुलिस बुलवाने की बात की। तब शास्त्री महाराज की साधुता, अजात शत्रु पुरुष थे, उनके लिए कोई शत्रु नहीं थे। वो कई लोगों के लिए शत्रु लोग गलतफहमी से मानते थे, लेकिन शास्त्री जी महाराज ऐसे महान पवित्र संत थे कि उनके हृदय में किसी के प्रति कोई शत्रु भाव नहीं था। तब शास्त्री महाराज ने बताया कि हमें कोई भी प्रकार की कार्यवाही पुलिस के लिए नहीं करनी है, खराब लगेगा, तो उन्होंने वो भी सहन कर लिया लेकिन विरोध नहीं किया। उसी प्रकार से बार बार इस प्रकार का विरोध, मारने का प्रयत्न, काम को बंद रखने का प्रयत्न होता रहता था। लेकिन शास्त्री जी महाराज ये सब विरोध के बीच में भी ये भगवान स्वामीनारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का कार्य करने के लिए बहुत ही वो एक मक्कम निर्धार से एक कार्य कर रहे थे। जब सारंगपुर मंदिर में उन्होंने ये मंदिर का कार्य शुरू किया तब किस प्रकार की परिस्थिति थी। जब भी कोई भी कार्य करते तो सबसे पहले एक फूड की व्यवस्था यानी कि खाने की व्यवस्था करनी पड़ती होती है। लेकिन शास्त्री महाराज के समय में जब सारंगपुर मंदिर का कार्य चालू था तब कोई भी प्रकार की पौष्टिक भोजन की व्यवस्था नहीं थी। एक बार हरिदास नाम के शास्त्री जी महाराज के एक संत जो किचन की व्यवस्था में थे, वहाँ नागजी सेठ नाम के एक हरि भगत आए और 500 ग्राम जितना तेल की एक छोटी सी शीशी देकर गए और बताया कि आप ये इनका यूज़ करना। लेकिन कई दिनों के बाद जब नागजी सेठ आए तब तेल तो इतना ही था, थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ था। तब वो संत को पूछा कि ये तेल कम क्यों नहीं हुआ। तब हरिदास जी ने कहा कि आप तेल देकर गए लेकिन सब्जी के बिना किस प्रकार के हमारे पास कोई ऐसा वेजिटेबल्स ही नहीं है, तो फिर हम सब्जी किस प्रकार से बनाएं। तब पता चला कि कई महीनों से मंदिर में सब्जी बनती ही नहीं और सब्जी के बिना ही जो भी कुछ भिक्षा में मिला हो उनमें से लोट में से आटा मिला, वो आटा में से एक सूखा जो बाजरी का रोटला बनाते और फिर वही खाकर ये मंदिर के काम में सभी संत और हरिभक्त लग जाते थे। तो मंदिर में खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, जो बटर मिल्क छाछ भी नहीं मिलती थी। तो योगी जी महाराज बताते हैं कि भिक्षा में छाछ लेने के लिए सारंगपुर से चलते चलते हम बोटाद जाते थे। 11 किलोमीटर दूर था, 11 किलोमीटर जाए और 11 किलोमीटर वापस, यानी कि 22 किलोमीटर जब योगी जी महाराज बताते हैं कि हम चलते चलते जाए तब छाछ मिलती थी, बटर मिल्क मिलता था। इस प्रकार की खाने की व्यवस्था थी। शास्त्री जी महाराज ने चरोतर में विचरण करते हुए एक संत घनश्याम दास स्वामी उन्हें एक पत्र लिखा। पत्र में शास्त्री महाराज बताते लिखते हैं कि पूज्य घनश्याम स्वामी, आप खातरज गांव में भिक्षा मांग रहे हो तो जितना हो सके उतने जल्दी भिक्षा में तुवेर की दाल आपके पास आए तो आप सारंगपुर भेजो, क्योंकि सारंगपुर में खिचड़ी बनाने के लिए मग की दाल का यूज़ होता है, लेकिन इस प्रकार की तुवेर की दाल हमारे पास नहीं है। तो जो हमारे यहाँ मेहमान आते हैं उनके लिए तो ये अच्छी नहीं होती है मग के दाल की खिचड़ी, इसीलिए आप जितना हो सके उतनी जल्दी तुवेर की दाल यहाँ भेजो। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती थी कि खाने के लिए किसी प्रकार का कुछ व्यवस्था भी नहीं थी, लेकिन मुमुक्षुओं के कल्याण के लिए अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत के मंदिर की प्रतिष्ठा करने के लिए खाना नहीं मिलने के बावजूद भी इतने ही प्रेम से, उत्साह से शास्त्री जी महाराज और सभी संतों ये कार्य करते थे। ये हम सोच भी नहीं सकते कि इस प्रकार से इसी परिस्थिति में कार्य हो सकता है।
लेकिन उनके दिल में अक्षर पुरुषोत्तम था, उनके खून में अक्षर पुरुषोत्तम की निष्ठा बहती थी, उनके सीने में हर धबकार के साथ अक्षर पुरुषोत्तम धबकते थे, तो ही ये कार्य कर सकते। लेकिन इतनी कठिन परिस्थिति में नहीं हो सकता। आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो सारंगपुर मंदिर में जब काम करते थे तो पैसे की व्यवस्था नहीं थी। तो एक बार देखा कि मंदिर में बर्तन नहीं थे जो खाना पका सके, तो फिर दो हरिभक्त आशा भाई और ईश्वर भाई, ये दो हरिभगत ने पैसे दिए वहाँ के जो कोषाध्यक्ष थे शंकर भगत उनको, कि इनमें से आप बर्तन खरीदो और बर्तन में अच्छी तरह से आप रसोई पकाकर फिर ये संतों को आप खिलाओ। पैसे देकर वो गए, लेकिन मंदिर का कार्य चालू था और जो मंदिर में काम करने वाले मजदूर थे उन्हें देने के लिए पैसे नहीं थे। यदि जो शंकर भगत पैसे उन्हें नहीं दे तो फिर वो काम करना बंद कर दे, तो मंदिर का काम बंद हो जाए, तो मंदिर का काम और ये प्रतिष्ठा जल्दी से हो जाए। उनके लिए जो बर्तन के पैसे थे वो मजदूरों को जो काम की जगह पर जो देना था वो दे दिया, और फिर बर्तन के बिना फिर से रसोई पकाते थे। तो जो केरोसिन के डब्बे में, क्योंकि ऐसे अच्छे बर्तन तो नहीं थे, लेकिन केरोसिन के जो डिब्बे में खिचड़ी पकाते थे और खिचड़ी खाते, या तो फिर सूखा हुआ जो बाजरी के लोट में से बना हुआ रोटला वो खाते थे। तो इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था की, जो खाने के लिए जो बनाना जो बर्तन, वो बर्तन के पैसे भी मंदिर में यूज कर लेते थे। इस प्रकार की व्यवस्था थी। योगी जी महाराज जब गोंडल मंदिर का कार्य करते थे, तब गोंडल की जब शुरुआत की, तब गोंडल के महाराजा ओनो भगवत सिंह बापू ने बताया था कि आप 10 लाख का खर्च ये मंदिर में करें और 3 साल में मंदिर पूरा करे, तब हम मंदिर के लिए आपको परमिशन दे। तब शास्त्री महाराज ने उनका स्वीकार कर लिया और मंदिर का काम शुरू हुआ। लेकिन उस समय किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था थी, तब योगी जी महाराज ने शास्त्री जी महाराज को एक पत्र लिखा कि अभी अमास आ रही है और मजदूर को देने के लिए पैसे नहीं है। यदि पैसे नहीं मिलेंगे तो मजदूर काम बंद कर देंगे। यदि आज हमारे पास सिलक में सिर्फ 3 आना है और भगवान स्वामी स्वयं हमारे पास सिलक में है, उनके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। 3 आना का अर्थ होता है कि उस समय सिलक में सिर्फ 20 पैसे थे। 20 पैसे सिलक में थे, तब 10 लाख रुपयों का काम करना वो राजा साहब ने बताया था। फिर भी इसी आर्थिक कटोकटी के समय में, इतनी क्राइसिस में भी इतने ही प्रेम से भगवान पर श्रद्धा और विश्वास रख के योगी बापा शास्त्री जी महाराज ये सब काम करते थे। जब पैसे की जरूरत पड़ती तो पैसे कहाँ से आते थे? तो पैसे मंदिर बनाने के जरूरत पड़े तो पैसे के लिए विचरण करना पड़ता था, पधरामनी करनी पड़ती थी या तो पारायण करनी पड़ती थी, और उनमें से जो पैसे आए वो पैसे मजदूर को देकर और पत्थर लेने के लिए उनका वो यूज करके फिर मंदिर बनते थे। एक बार शास्त्री जी महाराज बदलपुर में गए और शास्त्री महाराज के दर्शन करके सब हरिभक्त बहुत आनंदित हो गए। लेकिन शास्त्री महाराज ने बताया कि मुझे पधरामणी में जाना है, कि कल स्वामी जाएंगे। तब शास्त्री जी महाराज ने बताया कि मुझे मंदिर के काम को शुरू रखने के लिए 300 रुपये की ज़रूरत है, इसलिए मुझे अभी पधरामणी में जाना है। और फिर शास्त्री जी महाराज पधरामणी में निकले। एक घर में गए, 2-3 पैसे, कोई 50 पैसे, कोई 1 रुपया, ऐसे करते पूरे दिन भर पधरामणी करने के बाद 300 रुपया इकट्ठे होते ही शास्त्री महाराज तुरंत ही वहां से चले गए और मंदिर अक्षर पुरुषोत्तम उपासना उनको मूर्तिमंत करने के लिए ये पैसे वहां यूज कर दिए। तो ऐसा जब भी कुछ जरूर पड़ती तब शास्त्री जी महाराज इस प्रकार से पधरामणी या तो विचरण करके पैसे को इकट्ठे करते और मंदिर का काम शुरू करते। कई बार तो ऐसा होता था कि आर्थिक इतनी क्राइसिस थी कि जरूरत जहाँ होती वहाँ भी पैसे नहीं दे सकते। खेड़ा जिला के पास श्रीजीपुरा गांव, वो गांव के आसपास थोड़ी खेती लायक जमीन थी। वो जमीन का महसूल यानी कि टैक्स गवर्नमेंट को देना था, वो 1 रुपया 50 पैसा इतना 1 साल का टैक्स था, लेकिन वो भी नहीं दे सके। तो वैसे टैक्स भी बहुत बढ़ता गया और टैक्स देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तब गवर्नमेंट ने सब जमीन जब्त कर ली और फिर उनका टैक्स लेने के लिए जो भी वह हाजिर था उनका ऑक्शन में रख दिया। तो फिर भी कुछ देने का नहीं था। तो वहाँ एक
कपबोर्ड था उनको उनका ऑक्शन किया, ऐसे एक पशु था उनका भी ऑक्शन किया, और ऑक्शन में से गवर्नमेंट अपने जो भी टैक्स के पैसे थे वो ले जाते थे, लेकिन उनको देने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस प्रकार की इकोनॉमी क्राइसिस थी, फिर भी वो हताश और निराश नहीं होने के बावजूद इतने ही उत्साह से हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए, ये उपासना को मूर्तिमंत करने के लिए ये कार्य में वो जुड़े ही रहे थे और उत्साह से ये कार्य को आगे बढ़ाते थे। किस प्रकार की व्यवस्था थी। निर्गुण स्वामी वो पत्र लिख लिख कर अफ्रीका में और पूरे भारत में सबको ये अक्षर पुरुषोत्तम की महिमा की बात करते थे, लेकिन लिखने के लिए जो पेन का यूज होता था, तो पेन किस प्रकार की परिस्थिति में आई। एक पत्र मुंबई में अर्शद भाई नाम के एक व्यक्ति को निर्गुण स्वामी लिखते हैं कि पत्र लिखने के लिए पेन मेरे पास नहीं है, मेरी पेन टूटी हुई थी, तो मैंने शास्त्री नारायण स्वरूपदास यानी कि प्रमुख स्वामी महाराज के पास से उनकी पेन ली, लेकिन वो पेन की स्प्रिंग भी टूट गई, तो फिर वो पेन भी यूज़ नहीं कर सकता था। तो फिर हकाभाई खाचर के पास जो पेन थी वो पेन हमने ली और पत्र लिखना शुरू किया। लेकिन बोचासन में मैं जब था तब बोचासन में कोई जानबूझकर ये पेन उठाकर ले गया, तो आज मेरे पास एक भी पेन नहीं है। ये कारण से किसी प्रकार का मैं पत्र व्यवहार नहीं कर सकता, तो आप जल्दी से मुंबई से मनी ऑर्डर से के द्वारा आप पेन भिजवाओ, तो फिर मैं ये अक्षर पुरुषोत्तम महिमा के पत्र लिख सकूं। तो इतना काम करते थे, लेकिन पेन की भी व्यवस्था उनके पास नहीं थी, फिर भी इतना उत्साह और उमंग के साथ वो उपासना प्रवर्तन का काम करते थे। कई बार कैसा होता था कि सेवा में मिलता था, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी उस समय नहीं थी और उनको भरपाई कर सके उतने पैसे भी उनके पास नहीं था। शास्त्री जी महाराज एक बार महुआ के पास में कोटड़ा नाम के गांव में गए थे। वहाँ एक हरि भगत ने शास्त्री जी महाराज को एक दूध दे सके ऐसी एक भैंस दी और बताया कि आप ये मंदिर में ले जाओ। तब शास्त्री महाराज भेंट में तो मिली, सेवा में तो ये मिली, लेकिन किस प्रकार से सारंगपुर उसे ले जाना, क्योंकि 130 किलोमीटर की दूरी पर सारंगपुर था। यदि कोई वाहन की व्यवस्था करे तो पैसे देने लगे और पैसे की व्यवस्था नहीं थी, और मंदिर में ऐसे कोई वाहन की व्यवस्था भी नहीं थी कि जो ये भैंस को वाहन में बिठाकर ले जाए। तो शास्त्री जी महाराज ये भैंस को साथ में लेकर धीरे धीरे से चलते चलते 130 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो काट के सारंगपुर पहुंचे। वैसे आप गूगल सर्च करो तो इतना डिस्टेंस कम काटने के लिए 23 से 24 घंटा तक समय लगता है, लेकिन फिर भी शास्त्री महाराज भगवान को और संतों को दूध की व्यवस्था हो सके उनके लिए इतना परिश्रम उन्होंने उठाया। तो इस प्रकार की कठिन परिस्थिति में शास्त्री जी महाराज सब ये उपासना का काम वो करते थे। इतनी परिस्थिति के साथ उनका मकसद था और ध्येय था सिद्धांत में। वो सिद्धांतनिष्ठ भी पुरुष थे, तो ये सब काम करते थे। तब जो विरोधी थे वो किसी को बताते कि ये गलत काम करते, तो काम रुकवाने के लिए कोई ऐसे सत्ताधारी व्यक्ति को भी वो कोई बात करते रहते थे। जब सारंगपुर में मंदिर की प्रतिष्ठा का अवसर नजदीक आ रहा था, तब जो जमीन देने वाले थे लिमड़ी के जो ठाकुर साहब, वो जब वहां आए तब कई विरोधियों ने बताया कि ये प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन मंदिर में ये अपने गुरु झागा और प्रागा की मूर्ति की प्रतिष्ठा करने वाले हैं, हमारे इष्टदेव की प्रतिष्ठा नहीं करने वाले। ऐसी जब उसे बात मिली तब वो ठाकुर साहब जब मंदिर देखने के लिए आए और शास्त्री जी महाराज को पूछा कि मंदिर के मध्य शिखर में आप किन मूर्ति की प्रतिष्ठा करने वाले हो। तब शास्त्री महाराज तो समझ गए ये बोलने वाले ठाकुर साहब नहीं है, लेकिन उनमें रहकर विरोधी बोल रहे। तब शास्त्री जी महाराज ने अपनी एक सिद्धांत निष्ठा का दर्शन करवाते हुए बताया, ये जो मुंडाया है यानी कि ये जो हम साधु बने और वरताल से निकले वो अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत के लिए निकले, इसीलिए मंदिर में मध्यम मंदिर में तो अक्षर पुरुषोत्तम की मूर्ति की प्रतिष्ठा ही होगी। लेकिन शास्त्री जी महाराज की ये निष्ठा, आंखों की ये चमक और जो शब्द बोले उनमें इतनी सत्यनिष्ठा थी कि जो ठाकुर साहब थे उन्होंने भी हाथ जोड़ कर बताया कि स्वामी जी कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। तो इसे एक सिद्धांत और उनके मन में बहुत स्पष्ट था कि जो भी कुछ हमने किया है वो अक्षर पुरुषोत्तम के लिए किया है। जब भावनगर में भिक्षा मांगने के लिए शास्त्री जी महाराज निकले तब वहां के एक प्रतिष्ठित हरिभगत कुबेर भाई
वो आर्थिक रीते भी बहुत ही संपन्न थे, सुविधा युक्त थे। तब उन्होंने बताया कि स्वामी आप ये भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हो, उनसे मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे गिल्टी फील हो रही है, तो आप भिक्षा मांगना बंद करो, आपको जितना चाहिए वो मैं व्यवस्था कर देता हूं। तब शास्त्री जी महाराज ने बताया कि अक्सर पुरुषोत्तम के लिए तो स्वपच के घर बिकना पड़े तो भी कम है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। तो इतने महापुरुष थे, लेकिन ऐसी छोटी सी भिक्षा के लिए भी घर घर जाते थे, कहीं से अच्छा प्रतिसाद मिलता था, कहीं से नहीं मिलता था, फिर भी अक्सर पुरुषोत्तम के लिए सब कुछ करने के लिए शास्त्री जी महाराज तैयार थे। शास्त्री जी महाराज एक बार श्रीजीपुरा में गए, वहाँ खेती की जमीन की व्यवस्था सोमा भगत नाम के एक पार्षद करते थे। वहाँ उन्होंने खेती में पानी छोड़ा, लेकिन पानी पाल तोड़ के बह रहा था। तो शास्त्री जी महाराज ने देखा कि ये सोमा भगत उनको रोकने के लिए प्रयत्न कर रहे, लेकिन पानी रुकता नहीं है। तो स्वयं वहां जाकर वो सो गए, वो कीचड़ में जाकर सोए। और शास्त्री महाराज ने सोमा भगत को बताया कि मेरे शरीर ऊपर आप मिट्टी डाल दो। तब उन्हें थोड़ा लगा कि मेरे गुरु के शरीर पर मैं किस प्रकार से मिट्टी डालूं। तब शास्त्री जी महाराज ने बताया ये पानी यहाँ से बह रहा है, आप मेरे शरीर पर कोई विचार मत करो, लेकिन मिट्टी डालो। उन्होंने मिट्टी डाली। तब शास्त्री महाराज फिर थोड़े समय के बाद निकले और शास्त्री महाराज कहते थे कि अक्सर पुरुषोत्तम के हम बलदिया है, मैं अक्सर पुरुषोत्तम के लिए जो भी कुछ करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूं। ये सिर्फ बोलते नहीं थे, लेकिन ये सिद्धांत के लिए पूरा जीवन शास्त्री जी महाराज जीते थे। तो इस प्रकार से वो सिद्धांत निष्ठ, ये अक्सर पुरुषोत्तम का सिद्धांत उनके रोम रोम में था, उनके हर श्वास में अक्सर पुरुषोत्तम का सिद्धांत निकलता था। तो ऐसे एक दिव्य पुरुष ने अपने जीवन भर ये काम किया और अक्सर पुरुषोत्तम की सेवा के लिए उनका कमिटमेंट भी इतना था। जब शास्त्री जी महाराज अंतिम अवस्था के समय जब डॉक्टर ने बताया कि आराम करो, तब मुंबई में गए थे। तब शास्त्री महाराज को मिलने के लिए नंदा साहब, जो एक समय के भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, वो वहाँ आए। तो रात भर उनको बात करते रहे, रात को बहुत समय आगे निकल चुका था। तब सेवक संत ने बताया कि स्वामी डॉक्टर ने बताया कि आपको यहाँ रेस्ट करने के लिए आए हुए, तो आप बहुत ज़्यादा बोलो मत। तब शास्त्री जी महाराज ने बताया कि अक्सर पुरुषोत्तम की सेवा करते करते यदि देह मेरा गिर जाए तो भी ये सफल होगा, क्योंकि अक्सर पुरुषोत्तम की सेवा यही जीवन का परम लक्ष्य है। तो अपने शरीर की चिंता छोड़ के भी अक्सर पुरुषोत्तम की सेवा करते थे। शास्त्री जी महाराज के दोनों पैर में बहुत ही तकलीफ थी, वो चल नहीं सकते थे, तो भी वो पधरावणी और सत्संग के लिए जाते थे। तो सेवक संतों या तो हरि भक्तों के हाथ पर बैठकर वो सभी को ये बात करने के लिए घर घर घूमते थे। एक बार आनंद में शास्त्री जी महाराज विराजमान थे, तब रमण भाई बारोट नाम के एक भक्त आए और उन्होंने बताया कि मेरे एक संबंधी, उन्हें सत्संग अक्सर पुरुषोत्तम का नहीं है, लेकिन आप जैसे महापुरुष यदि उन्हें कुछ बात बताएंगे तो वो समझ जाए ऐसे। तो स्वामी ने बताया कि चलो हम जाते हैं। दोपहर का शाम का 4 साढ़े 4 का समय था। शास्त्री महाराज निकले, दोनों पैर में उन्हें बहुत ही दर्द था, फिर भी वो गए। तब हरि भगत ने बताया कि स्वामी इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है, हम सब व्यवस्था करके जाएंगे, क्योंकि अभी कोई वाहन की व्यवस्था भी नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति को अक्सर पुरुषोत्तम की निष्ठा करवाने के लिए शास्त्री जी महाराज निकले, लेकिन पैर में बहुत दर्द था, तो थोड़े चलते चलते गए, लेकिन दर्द असह्य हुआ तो फिर थोड़ी रेस्ट लेने के लिए वहां बैठ गए। उन्होंने बताया कि स्वामी आप वापस जाओ, मैं कोई वाहन की व्यवस्था करके आता हूँ, फिर आपको ले जाऊंगा। स्वामी ने बताया कि नहीं, हम जाएंगे। और फिर आगे बढ़े गए, थोड़े चलते फिर दर्द असह्य हुआ, वापस में बैठ गए। शास्त्री जी महाराज तो मक्कम थे कि हमें जाना है, लेकिन हरि भगत शास्त्री जी महाराज के दर्द देखकर वो दुखित और द्रवित हो गए। तब उसे कुछ विचार नहीं आया कि मैं क्या कर सकूं, किस प्रकार की मदद शास्त्री जी महाराज को कर सकूं। फिर भगवान की कृपा से एक विचार आया। तब बताया, शास्त्री जी महाराज को बताया कि स्वामी एक काम करो, आप चल नहीं सकते हो, लेकिन आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं आपको कंधे पर बिठाकर अपने घर तक ले जाता हूं। तो अब शास्त्री महाराज बताए कोई बात नहीं। और फिर बाजार में से जब निकले तब रमनलाल जो हरि भगत, उनके कंधे पर शास्त्री जी महाराज बैठ गए। और इसे दर्द के साथ और इस प्रकार की परिस्थिति के साथ
शास्त्री महाराज गए और एक व्यक्ति को बात करके अक्षर पुरुषोत्तम की निष्ठा करवाई। तो ऐसे तो कई प्रसंग है कि अपनी शरीर की भी चिंता, अपने दर्द की भी चिंता नहीं करके उन्होंने इस प्रकार के अक्षर और पुरुषोत्तम उनका उपासना का प्रवर्तन किया। तो ऐसे एक महापुरुष थे कि जैसे उनके जीवन में जितना भी हम अभ्यास करते, जितना भी दर्शन करते, तो हमारे रोम रोम में भी अक्षर पुरुषोत्तम की निष्ठा, हमारे सीने में भी अक्षर पुरुषोत्तम और हृदय में ये धबकने लगती है कि हमें भी बस इसके लिए कार्य करना है। और शास्त्री जी महाराज ने ये सत्य सिद्धांत जो भगवान स्वामीनारायण प्रबोधित था, तो शास्त्री महाराज ऐसे बोलते थे कि सच्चे देवल यानी कि सच्चे मंदिर, ये सिद्धांत सच्चा है तो सबको उनकी समझना पड़ेगा और सब उनको समझेंगे। इस प्रकार की बात बार बार शास्त्री जी महाराज करते थे, क्योंकि सत्य सिद्धांत के लिए बताया हुआ है कि सत्य प्राचीन या तो अर्वाचीन किसी के सामने वो झुकता नहीं है, हर किसी को उनके सामने झुकना पड़ता है। सत्य में वो जयते, तो सत्य का हमेशा जय होता है। उसी न्याय से शास्त्री जी महाराज ने इस प्रकार का कार्य किया। सत्य सिद्धांत के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन का बलिदान दे दिया, लेकिन बात सच्ची और सत्य सिद्धांत था और भगवान स्वामीनारायण प्रबोधित था और हमारा वैदिक सिद्धांत था, जो अक्षर पुरुषोत्तम की बात उपनिषद में और श्रीमद् भगवत गीता में और ब्रह्मसूत्र में थी, तो उनका प्रचार और प्रसार होना ही चाहिए और सबको एक समय ऐसा आएगा कि उनका स्वीकार करेंगे। समय बीतता बीतता आज के समय में हम देखें तो शास्त्री जी महाराज ने यह सिद्धांत के लिए जो परिश्रम उठाया, योगी जी महाराज ने जो परिश्रम उठाया, प्रमुख स्वामी महाराज ने जो परिश्रम उठाया और आज परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ये सिद्धांत के लिए जो भी कुछ कार्य करते हैं, तो आज पता चलता है कि शास्त्री जी महाराज जो बोले थे कि साचे देवल पर घंट बजेगा, वो मंदिर की भगवान की ये सिद्धांत की आरती होती रहेगी। तो आज हमें पता चलता है ये वैदिक सिद्धांत था। तो पूज्य भद्रेश स्वामी जी ने ये सिद्धांत पर अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन पर भाष्य लिखा। शंकराचार्य जी ने शुरू की हुई ये परंपरा में आज के वो 7वें आचार्य बनकर काशी के विद्वत परिषद ने उनका स्वीकार किया। उनके साथ गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में कई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उन्होंने भी ये सिद्धांत का स्वीकार किया, उनका बहुमान किया, उनका सम्मान किया और सब लोग एक आवाज से बोलने लगे कि अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत सनातन वैदिक सिद्धांत है। तो आज पूरे विश्व में यह सिद्धांत की बात का स्वीकार हो गया। तो आज हमें पता चलता है कि शास्त्री जी महाराज ने किया हुआ कार्य कितना सच्चा था। शास्त्री जी महाराज ने शुरुआत एक बोचासन मंदिर से की थी, कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। तब कई लोग ऐसा बोलते थे कि ये एक भी मंदिर पूरा नहीं कर सकेंगे और यहाँ से उन्हें निकल जाना पड़ेगा। लेकिन एक मंदिर से शुरू ही ये BFPS संस्था में आज 1200 से भी ज़्यादा पृथ्वी के 5 खंडों में अक्षर पुरुषोत्तम के मंदिर है। शास्त्री जी महाराज जब वरताल से निकले तब उनके साथ में सिर्फ 5 संत थे जो शास्त्री जी महाराज के कार्य को सपोर्ट करते थे। तब ये किस तरह से होगा, कोई समझेंगे या नहीं समझेंगे, इस प्रकार की एक द्विधा रहती थी। लेकिन आज के समय में देखें तो 1000 से भी ज़्यादा संत आज ये BFPS संस्था में इस कार्य को, ये सनातन सिद्धांत के प्रचार प्रसार और मुमुक्षु के कल्याण के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं। शास्त्री जी महाराज जब बोचासन में मंदिर करते थे तब हीरामुखी को समझाकर बताते थे सब वो विरोधी कि आप ये मंदिर में प्रतिष्ठा न होने दो। तब उसे पता नहीं चाहते कि आज बोचासन मंदिर में प्रतिष्ठा न हो, इसीलिए हम ये विरोध करते हैं। लेकिन आज के समय में मिडल ईस्ट में, अबू धाबी में सामने से मंदिर बनाने के लिए इतनी जमीन दी और मंदिर का काम भी हो गया। अक्षरधाम का कार्य अभी अमेरिका में भी चल रहा है, लंदन में भी मंदिर हो गया। तो सभी जगह पर इतने बड़े बड़े मंदिर की प्रतिष्ठा होगी। उस समय वो द्वेषी जो थे उन्हें पता नहीं था, लेकिन सत्यमेव जयते, सत्य का हमेशा जय होता है। शास्त्री महाराज जब निकले तब उंगली से गिन सके इतने
बहुत ही कम हरिभक्त ये सिद्धांत को समझते थे और शास्त्री जी महाराज को सपोर्ट देते थे। तब सबको लगता था कि ये काम ज़्यादा व्यक्ति को नहीं समझा सकेंगे। लेकिन आज के समय में हम देखें तो पूरे विश्व भर में लाखों व्यक्ति आज हरिभक्त, आप जैसे कई हरिभक्त पूरे भारत से लेकर समग्र विश्व में अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत को समर्थन देते, समझते हैं। इतना नहीं, लेकिन अक्षर रूप बनकर पुरुषोत्तम की भक्ति करनी, ये रहस्य को अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयत्न भी कर सकते। जब शास्त्री जी महाराज ने संस्था की शुरुआत की तब 2 से 3 प्रवृत्तियां चलती थी, लेकिन आज ये संस्था में 162 से भी ज्यादा प्रवृत्ति अलग अलग प्रकार की चलती है, क्योंकि सत्य सिद्धांत था, सत्यमेव जयते, सत्य का हर हमेश विजय होता है। उसी प्रकार से आज शास्त्री जी महाराज ने जो भगवान स्वामीनारायण प्रबोधित सिद्धांत था, लेकिन मुमुक्षुओं के कल्याण के लिए उन्होंने अनेक मुश्किलें सहन की, अनेक ऐसी कठिन परिस्थितियों के सामने वो डिगे नहीं, वो निराश नहीं हो गए, वो हताश नहीं हो गए, लेकिन उनकी साधुता और उनकी जो ध्येयनिष्ठ जो सोच थी, उनसे आज पूरे विश्व में ये अक्षर पुरुषोत्तम का सिद्धांत वाले मंदिर और सब उनका स्वीकार कर रहे हैं। और सबको पता चलता है कि मुमुक्षुओं को मुक्ति के लिए अक्षर रूप होकर पुरुषोत्तम की भक्ति करनी ये सही सिद्धांत है। तो इस प्रकार शास्त्री जी महाराज अपना पूरा जीवन, योगी जी महाराज, उस समय के जो भी कोई हरि भगत थे, उन्होंने अपना तन मन धन अपने गुरु शास्त्री जी महाराज के वचन पर कुर्बान करके आज ये बड़े, जैसे आप गढ़ड़ा में दर्शन करो, सारंगपुर में दर्शन करते, बोचासन में दर्शन करते, अटलादरा में दर्शन करते, गोंडल में दर्शन करते, तो इतने भव्य और दिव्य 5 शिखरबद्ध मंदिरों की प्रतिष्ठा शास्त्री जी महाराज ने अपने समय में करके ये सिद्धांत को यावत चंद्र दिवाकरो कर दिया था। तो आज हमें भी ये सिद्धांत प्राप्त हुआ है, हम भी ये सिद्धांत के अनुरूप भगवान की भक्ति करते हैं। तो हम भी प्रार्थना करें कि जिस प्रकार की सिद्धांत निष्ठा शास्त्री जी महाराज के जीवन में थी, उसी प्रकार की सिद्धांत निष्ठा हमारे दिल में भी रहे। शास्त्री जी महाराज जिस प्रकार से सिद्धांत को समझे थे, उसी प्रकार से उनकी ही कृपा से, महंत स्वामी महाराज के आशीर्वाद से ये सिद्धांत को हम अच्छी तरह से समझ सके। हमारे श्वासोश्वास में ये सिद्धांत अक्षर पुरुषोत्तम हमारे लोही में ये सिद्धांत बहने लगे और हमारे जीवन के हर क्षण में ये सिद्धांत की प्रधानता रहे और हम भी ये सिद्धांत के लिए ही अपना जीवन प्रसार कर सके। इस प्रकार की बुद्धि, शक्ति और प्रेरणा आज शास्त्री जी महाराज के स्मृति दिन की अवसर की सभा पर हम सभी को उनकी कृपा से प्राप्त होए, ऐसे उनके श्री चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। शास्त्री महाराज के जीवन और कार्य के बारे में हमें विशेष रूप से अवगत कराने के बदल हम पूज्य परम चिंतन स्वामी जी का खूब खूब धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। शास्त्री महाराज के जीवन के अंदर हमने देखा कि उनके जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, चाहे कैसी भी आपदा क्यों ना आ जाए, वो चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो या किसी भी प्रकार की मुश्किल हो, लेकिन वो सभी प्रकार की मुश्किलों के अंदर उन्होंने भगवान के भजन का सहारा लिया है, भगवान की प्रार्थना का सहारा लिया है। तो आज भी ये हमारे पूरे विश्व के अंदर अभी ये कोरोना की महामारी रूपी आपदा आई हुई है, तो उससे हम सबकी रक्षा हो और जल्द से जल्द ये कोरोना की महामारी खत्म हो। इसलिए हम सब स्वामीनारायण महामंत्र की धुन के अंदर जुड़ते हैं, हम सब भगवान की प्रार्थना में जुड़ते हैं। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी 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 नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण।
સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ जिस प्रकार से आज हमने ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज के स्मृति पर्व का लाभ प्राप्त किया है, उसी प्रकार से अगले रविवार सत्संग सभा के अंदर हमारे लिए बड़े ही आनंद और सौभाग्य का दिन है। उस दिन हम हमारे प्रगट गुरु हरि परम पूज्य मोहन स्वामी जी महाराज का 87वां जन्म जयंती महोत्सव हम सब मनाने वाले हैं। तो आइए ये 87वां जन्म जयंती महोत्सव किस प्रकार से हम मनाएंगे उसकी एक प्रोमो वीडियो अब हम दर्शन करते हैं। आज हम शास्त्री जी महाराज का स्मृति पर्व मना रहे हैं, तो आइए अब हम सब शुद्ध उपासना रूपी आरती अर्घ्य अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के चरणों में समर्पित करते हैं। हम सब अपनी अपनी आरती को प्रज्वलित करके अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की आरती में जुड़ेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। सर्वोपरि करुणा
मम जीवन तव शरणे सुफलम् ओ तव शरणे सुफलम् यज्ञपुरुष प्रवर्तित यज्ञपुरुष प्रवर्तित सिद्धान्तं सुखदम् जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम अक्षर पुरुषोत्तम जय अक्षर पुरुषोत्तम जय दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। अब हम सब हमारे सत्संग सभा के अंत में ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक के गान के द्वारा हमारी सभा की पूर्णाहुति करेंगे। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।